हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPMIS एकेडमी। आई होप आप लोगों ने अब तक जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एनालिसिस वीडियो है हमारा उसको देखा होगा। और जिन लोगों को अच्छा हुआ है पेपर, उन लोगों को जिनको उम्मीद है कि होगा, उन्हीं के लिए हम ये वीडियो कट ऑफ एनालिसिस लेके आए हैं। पहले मैं आपको बता दूंगा क्या कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किन किन फैक्टर्स के बेसिस पर हम लोग इन कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं। फिर अभिषेक सर आपको बता देंगे कि आगे जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर हो रहा है उनके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाली हैं। मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ हम लोग किस बारे में कैसे सोच रहे हैं। अगर आप लोग देखें इस बार का यूपीएससी का जो पेपर है, इसमें सब्जेक्ट वाइज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट आए हैं। जैसा कि एनालिसिस में सत्यजीत सर ने भी बोला था कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, इसको आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो थे वो यहीं से ही आ रहे थे और बड़े इंटरडिसिप्लिनरी लेवल के क्वेश्चंस आए थे। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी से थे, जो पॉलिटी से थे, जो एनवायरनमेंट से थे, जो कि यूपीएससी की एक रिकरिंग थीम है कि करंट अफेयर को बाकी चीज़ों से रिलेट करता है। ब्रॉडली अगर देखा जाए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़े थोड़े बहुत तो चेंजेस होते ही हैं हर साल, तो वही थोड़े बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं। आई वुड नॉट से कि कोई बहुत ही बड़ा एक चेंज हो गया है। ये माना ही जाता है कि यूपीएससी के बारे में कि वो चेंजेस करता है हर साल, कुछ ना कुछ नए सरप्राइजेज और चीज़ें होती हैं। तो वही ट्रेंड इस बार भी देखने को मिला है। एंड जो अगर मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या कवर उन्होंने करा है, तो इस बार जो सब्जेक्ट का कवरेज है उसमें बहुत कोई ऑड चीज़ें हों ऐसा देखने को नहीं मिला। ऑफ कोर्स देयर वर कपल ऑफ थिंग्स जो कि मिस हो गई हैं, जो आई नहीं। जैसे किसी किसी साल बहुत कुछ आ जाता है, किसी साल ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेड पैटर्न पे रहता है। इस साल भी वही देखने को मिला है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पर नहीं आया है। अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसने अच्छे से अपनी तैयारी करी हो, पूरे साल भर अच्छे मेहनत करी हो, करंट अफेयर्स करा हो, तो उन स्टूडेंट्स को, और समझ समझ के कराओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड था अगर एग्जाम में, तो उन स्टूडेंट्स को लगेगा कि क्वेश्चंस इजी से मॉडरेट कैटेगरी में ही थे ज़्यादातर। हम लोगों ने जो अपने स्टूडेंट से बात करी, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उनसे भी पूछा कि आपको क्या लगा, तो उन्होंने भी ये बोला कि सर क्वेश्चन डुएबल थे। तो मेरे हिसाब से इजी 32% है, मॉडरेट 45% है। दैट मेक 77% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप कर सकते थे, लगा था कि हो पाएंगे। देन देयर वर सम क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब अब वो टाइम जोन वाला कि किसके टाइम जोन 4 से ज़्यादा हैं, अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है किसी किसी के लिए। सिमिलरली देयर वर कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस जो कि समझ में आने में, जहाँ पर कंफ्यूजन भी हो रहा है कि ये सही है या ये सही होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज सिमिलरली एक जो क्वेश्चन आया था अबाउट द एक्सप्लोसिव्स, वो भी ऐसा था कि जो अनहर्ड थी बात। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें थी, देयर वर सम क्वेश्चन, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो एक अच्छा स्टूडेंट जिसने अच्छे से तैयारी करी हो उससे मैनेज हो जाता है। इनफैक्ट नॉट ओनली स्टूडेंट, फॉर मेंटर्स लाइक अस, हमारे लिए भी, हम लोग भी जो तैयारी कराते हैं, हम लोग को भी समझ में आ रहा था कि ये सारे एरिया तो कवर होते ही हैं, क्लासरूम में कवर होते हैं, टेस्ट सीरीज में कवर होते हैं, जो हमारे बाकी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उनमें कवर होते हैं। तो हर तरीके से ये चीज़ें जो होती हैं कवर होती ही होती हैं। वही चीज़ देखी गई थी कि इसीलिए बोला है कि मॉडरेट है और इजी है, इस कैटेगरीज में डाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की, जिसका आप लोग इंतज़ार करते हैं। तो देखिए कट ऑफ में हम लोगों ने तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जनरल का 91 से 93 एंड अकॉर्डिंगली बाकी कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ दिया है। ये जो कट ऑफ के नंबर हैं, इन चीज़ों को हमने थ्री फैक्टर्स के पैरामीटर्स पे डिसाइड करा है। पहला तो है स्टूडेंट का फीडबैक, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितने आपके मार्क्स आए, आपका कैसा रहा, कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, इसके बेसिस पर। दूसरा, हम फैकल्टीज़ का जो जनरल एक्सपीरियंस रहा है ओवर द ईयर्स की कैसे वेरी करता है, इसके बेसिस पर। और थर्ड, जो हम लोगों को लगा है कि डिफ़िकल्टी लेवल पहले से या लास्ट ईयर्स और अभी कैसा रहा है, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वेरियस कैटेगरीज में आते हैं कि किसके ज़्यादा क्वेश्चन है, किसके कम क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड करा है। एक डेटा के बेसिस पर है और बाकी दोनों फैक्टर सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और उनके बेसिस पर ये नंबर करा है। एक बात मैं आपको सभी को बता देता हूं कि जिन लोगों के मार्क्स इससे थोड़े कम भी आ रहे हों, उनको भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ जो मैंने बोल दिए यही फाइनल रहेगा,
ये आपको भी पता है नहीं हो सकता है, कट ऑफ बहुत वेरी करते हैं। सो आप में से मैं तो ये एडवाइस करूँगा जिनके मार्क्स इसमें से 9 to 10 भी अगर कम है फिर भी तैयारी करो। यू नेवर नो विद यूपीएससी चीज़ें कैसे वेरी हो जाएं, तो अगर थोड़ा कम भी रहे फिर भी आप तैयारी करो, अच्छे से करिए और जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा आपको आगे क्या रहने वाला है। वो लोग जिनका नहीं क्लियर हो रहा है, जिनके मार्क्स इससे भी बहुत नीचे जाने पर भी नहीं हो रहे हैं और आपने अच्छे से तैयारी करी, उन सबके लिए मेरा मैसेज है कि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसा होना चाहिए। जो भी गलती आपने करी है उसको एनालाइज करिएगा, एक दिन का चाहे रेस्ट ले लीजिए, 2 दिन का ले लीजिए, उसके बाद एनालाइज करिएगा क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको और बेटर करना है, लेसन क्या है आपके लिए, उनको ज़रूर देखिएगा और उन लेसन्स पर काम करिए। नेक्स्ट ईयर आपका अच्छे से होगा, सिलेक्शन होगा। बाकी हम लोग हैं ही आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए। इफ़ एट एनी थिंग, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू फील दैट यू नीड आर हेल्प इन एनी थिंग, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू SPMIS Academy। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनका कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, आपको लग रहा है आपका क्लियर हो रहा है, तो मैं अभिषेक सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों के लिए क्या प्लान होने वाला है वो आप लोगों को इन्फॉर्म करें। सर प्लीज़। Hello students. So slightly diverting from the topic, reflecting on the entire day. आज काफ़ी खुश हूँ। हम सभी लोग SPM में हमने देखा कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो तैयारी कर रहे थे SPM में, उनकी प्रीलिम्स काफ़ी अच्छी गई है। और शायद आप लोग की जो मेहनत है, आप लोग ने जो फाउंडेशन क्लासेस में हम लोग के साथ पढ़ाई किया था या क्रैश कोर्स के दो हम लोग ने करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस आपको दिए थे, उन सभी को शायद आपने एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ने की कोशिश की और उसी के कारण आज आप इतने सुंदर नंबर ला पा रहे हो। मृदुल सर ने अभी आपको कट ऑफ की एक प्रेडिक्शन बताई है और सही मायने में बोलना चाहूँगा कि प्रीलिम्स तो एक एलिमिनेशन राउंड है जिसमें काफ़ी बेहतर आपने परफॉर्म किया, बट आगे चल के आपका जो रैंक होगा, आपकी जो सर्विस होगी, उसको निर्धारित करने के लिए यूपीएससी का मेंस स्टेज आपका रियल डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और उसी के कारण आपको जान के खुशी होगी कि इस साल SPM एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपके लिए एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लाना चाहती है। विद दिस इनिशिएटिव वी वांट टू लॉन्च अ कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है फॉर देयर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेन स्टेज। देखिए, प्रीलिम्स में तो MCQ होता है, क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, एलिमिनेट करना होता है, ऑप्शंस आप निकल जाता है आंसर। लेकिन मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करना पड़ता है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए होता है, आपको किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को बेहतर कर पाएंगे उसकी समझ रखनी पड़ती है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में कैसे इंट्रोडक्शन अलग होता है, उन सभी मायने में आपको काम करना पड़ता है। एंड हु बेटर देन द रिसेंटली क्रैक्ड टॉपर्स कैन एक्सप्लेन दैट। तो इस प्रोग्राम में खास बात ये रहेगा कि हमारा साथ तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ इस बार के रिसेंटली जिन लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया है, दैट इज UPSC CSE 2024 के टॉपर्स, उन लोगों का भी इस प्रोग्राम में साथ रहेगा। आप लोग डिटेल्स को भी देख पा रहे होंगे उनका किस तरीके से साथ रहेगा। सबसे पहले तो वो आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे एंड दीज विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब इसमें बाकायदा आपको एक्चुअल उनकी टिप्स, उनकी ट्रिक्स, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अप्रोच करना है, किसी भी पेपर को किस नज़रिए से देखना है, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहले वी विल कंडक्ट सेशंस विच आर वेरी जेनरिक इन नेचर, कंपाइलिंग द एंटायर मेंस इन इटसेल्फ। तो उसमें कितने पेपर्स होते हैं, किस तरीके से किस पेपर का क्या डिमांड होता है, हाल फिलहाल में किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा। उसके बाद पेपर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल, अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है कि यूपीएससी के मेंस में ये जो आपका एथिक्स का पेपर होता है, एसए का पेपर होता है और ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, इन सब से बहुत सारा आपको नंबर एक्वायर करने में मदद होता है। तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एथिक्स के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एसए के लिए, जीएस के लिए क्या अलग करना चाहिए, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें उन लोग के लिए वर्क करी, इन सभी चीज़ों को वो लोग स्ट्रैटेजी सेशंस के द्वारा, और ऐसा नहीं कि एक आध दो सेशंस, इट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, 7 से 7.5 घंटों का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेशंस आप सबके लिए, सभी टॉपर्स के द्वारा। उसी के साथ आप जब टेस्ट सीरीज को लिखेंगे, इट इज़ नॉट जस्ट एनी टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन
मेंटर्स नहीं आपके टॉपर्स करेंगे। आपके एक्चुअल जो टॉपर्स है, जिन लोगों ने यूपीएससी को क्रैक किया है लास्ट ईयर, इस साल इनफैक्ट जो इसका रिजल्ट आया है, वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी आंसर में क्या खामी है, आपका आंसर कैसे अच्छा करा जा सकता है, उसमें क्या वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, एंड व्हाट एक्चुअली वर्क्स, एंड यूपीएससी के इवैल्यूएटर्स क्या मांगते हैं करंट टाइम्स में, उस चीज़ की आपको यहाँ पे परख मिलेगी। तो आंसर कॉपीज इवैल्यूएशन मिलेगा और उसके साथ साथ उनकी वॉइस कमांड भी मिलेगी। तो वॉइस के द्वारा वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या आपका आंसर किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी सेशंस मैंने बताया, उसी के साथ साथ 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हो सकता है। वी कैन कंडक्ट दो सेशंस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड आप उनके साथ अपनी जो स्पेसिफिक क्वेरीज है, जो अक्सर रह जाता है, पकड़ लीजिए किसी कॉपी में कोई कमेंट आया बट आपको उसको बेहतर कंप्रीहेंड करने के लिए बात करनी है, तो दोज काइंड ऑफ सेशंस विल आल्सो बी देयर टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग मेंस बेटर। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जो हम लोग बोलना चाहते हैं कि यूपीएससी मेंस मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। सो काफ़ी एक नया अप्रोच है मेंस को टैकल करने का, और जिस तरीके से प्रीलिम्स में हमने आपके लिए मेहनत किया है और मेहनत रंग लाई है, हमने देखा है सत्तरी सर के क्लासेस के द्वारा कितने क्वेश्चंस कॉमन पड़े हैं, कितना क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली कर पाए हो। इस बार वन लाइनर क्वेश्चंस भी काफ़ी आया है। एक तो राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन था, उसी के साथ जो मोहनजोदारो का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ये इसीलिए आसान लग रहा है आपको क्योंकि आपने करी मेहनत करी है। सो आई वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड इसी के साथ टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 days बट लेट्स बाउंस बैक एंड एस मेंस टुगेदर इन इवन बेटर टर्म्स। तो इसी के साथ आज का ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स बताना चाहता था। इसी के अलावा अगर किसी को लगता है कि कट ऑफ मतलब आपका क्लियर होगा कि नहीं, अगर आप दुविधा में हैं, इवन इफ़ यू आर इन द ±5 का रेंज, स्टिल आई वुड से कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर काम आएगा। सो विथ ऑल दैट गुड होप एंड विशेस, आई वॉन्ट टू congratulate all of you for at least appearing for this tough examination and making out till there, and of course आगे चल के और भी बेहतर काम करके एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे साथ मिलके। So all the very best for your future and take care. Bye bye.